जो गलत है, फर्जीवाड़ा है, वो भी पकड़ाएगा। जो सही है उसका समाधान भी होगा। एक टीम हम लोग बना रहे हैं उड़नदस्ता टाइप का, जो फर्जी दस्तावेज लंबित, परिमार्जन, अनावश्यक लंबित, दाखिल खारिज आवेदनों की जांच रैंडम करेंगे। इस तरह से सबका टाइमलाइन तय हुआ है। उस समय सीमा के अंदर कार्य नहीं पूरा हुआ है तो उसका कारण भी बताना होगा। वीडियो कॉलिंग से तय करेंगे कि सुबह, दोपहर, शाम ये अपने कार्यालय में उपस्थित हैं या नहीं। गलत प्रैक्टिस करने वाले लोग की साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे, वो बख्शे नहीं जाएंगे, त्वरित गति से कार्रवाई भी होगी। राजस्व भूमि सुधार विभाग के कार्यभार संभालने के बाद बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में एक बड़ी जिम्मेवारी है बिहार के अंदर भूमि सुधार का। जो बहुत सारे काम पहले से शुरू किया गया है, लोगों की अपेक्षा है कि इसमें बेहतर सुधार हो। अभियान के माध्यम से लगभग इन्होंने जो आवेदन 46 लाख मंगवाए थे उसमें भी समाधान हो रहा है। 12 लाख के लगभग का अपलोडिंग हुआ है। फिर भी जब से हम बने हैं देख रहे हैं कि इतना ज्यादा भूमि विवाद का फोन और आवेदन, निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेवारी है कि हम समाधान करें। हमने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारी पहली प्राथमिकता दाखिल खारिज और परिमार्जन होगा और इसके अंदर हमारे राजस्व कर्मचारी हो, अंचलाधिकारी हो, डीसीएलआर हो, एडीएम हो या समाहर्ता हो या कमिश्नरी स्तर पर जो सुनवाई होती है, इन सब की समीक्षा साप्ताहिक होगी और कितने शिकायतों का डिस्पोजल हुआ है इसकी भी समीक्षा होगी। समयबद्ध निष्पादन के हमने कड़े निर्देश दिए हैं और जो हमारा परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आवेदन निष्पादन का हम समीक्षा भी करेंगे। और हमने साफ निर्देशित किया है सभी लोगों को कि अनावश्यक रिजेक्ट करने का मानसिकता त्यागे। फील्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा बिना कारण रिजेक्ट या रेफर किए जाने की प्रवृत्ति पर हमने रोक लगाई है। अगर जो वह रिजेक्ट या रेफर करते हैं तो उसका पूरा कारण लिखेंगे और उसकी समीक्षा उनके ऊपर के एक स्तर के पदाधिकारी निश्चित तौर पर करेंगे और सूची के आधार पर विशेष समीक्षा की व्यवस्था। इसमें विशेष तौर पर बहुत सारे बिन विवाद के भी आवेदन पर परिवाद डाल देते हैं। फर्जी कागजात पर निगरानी, मॉनिटरिंग करके उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का हम लोग एक नया वातावरण बनाएंगे। जो लोग फर्जी कागजात डालते हैं और लंबे समय तक माननीय न्यायालय या हमारे सक्षम जो पदाधिकारी के अदालत के अंदर सुनवाई होती है उसका समय बर्बाद करते हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हम लोग करेंगे। एक टीम हम लोग बना रहे हैं उड़नदस्ता टाइप का,
जो फर्जी दस्तावेज लंबित, परिमार्जन, अनावश्यक लंबित, दाखिल खारिज आवेदनों की जांच रैंडम करेंगे, ताकि इस तरह के प्रवृत्ति अनावश्यक कोई इसमें विलंब करना चाहे तो वो वातावरण को हम कम कर सकें और संबंधित पीड़ित पक्ष से मिलकर भी उनका पक्ष सुनने का हम लोग अभियान चलाएंगे। हमारा प्रयास है कि मार्च तक एक बार ये सारे विषय को हम धरातल पर पूरी तरह से उतारेंगे। सभी सही और वैध लंबित, दाखिल खारिज एवं परिमार्जन प्लस आवेदन के निष्पादन का हम विधिवत मैकेनिज्म डेवलप करके इसके समाधान का प्रयास करेंगे। एक विशेष अभियान हम लोग शुरू करेंगे। हर आवेदन की गहन समीक्षा कर नियत समय में कार्य पूर्ण करने के उद्देश्य से टाइमलाइन जो तय किया गया है कि 3 दिन के अंदर कर्मचारी का, 1 सप्ताह के अंदर, 30 दिन के अंदर, इस तरह से सबका टाइमलाइन तय हुआ है। उस समय सीमा के अंदर कार्य नहीं पूरा हुआ है तो उसका कारण भी बताना होगा। ऐसे लोगों को सूचीबद्ध करेंगे कि ये भू माफिया का जो गैंग है, उस गैंग में हमारे विभागीय किन पदाधिकारियों की भी भागीदारी या कर्मचारियों की है और इसके पीछे कौन सफेद पोश लोग हैं जो ऐसे लोगों को संरक्षित कर रहे हैं। क्योंकि ये बीमारी को खत्म करना है तो इसके जड़ तक, ताकि संरक्षण किस स्तर पर है और किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। कर्मचारी को हमने कहा है कि अपने निर्धारित पंचायत में ही बैठेंगे। ये बहानाबाजी नहीं चलेगा कि उनका कार्यालय उनके थैले के अंदर और उनके कुछ फर्जीवाड़े लोगों के माध्यम से आम जनता की परेशानी बढ़े। कई हमारे कर्मचारी ने ये सुझाव दिया कि अगर जो सभी लोग एक निर्धारित स्थान पर बैठेंगे, एक से अधिक पंचायत, जिसको यहाँ के भाषा में हल्का कहते हैं, तो पंचायत में एक से अधिक पंचायत है तो उसकी तिथि तय दिन निर्धारित रहेगा और मोबाइल हमारे विभाग के माध्यम से दिया गया है सबको। लैपटॉप भी उनके पास है। यहाँ से हमारे एक टीम बना रहे हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तय करेंगे, वीडियो कॉलिंग से तय करेंगे कि सुबह, दोपहर, शाम ये अपने कार्यालय में उपस्थित हैं या नहीं है। सभी अधिकारियों की, कर्मचारी की सूची उनके नंबर के साथ लगाया जाएगा। अंचलों की सीसीटीवी से निगरानी मुख्यालय में बनेगा, कंट्रोल कमांड रूम, उसके माध्यम से होगा। और जो हम एक नया अभियान हर जिले के अंदर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम हमने दिया है भूमि सुधार जन कल्याण संवाद। ये 12 दिसंबर को हम लोग शुरू करेंगे पटना में, और समीक्षा बैठक भी अपने लोगों की बात को सुनने के बाद हम सारे हमारे पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। किस तरह की शिकायतें हैं, इसका कारण क्या रहा, सबके सामने विषय आएगा। आवेदन जो लेकर के लोग आएंगे, उन्होंने किनको किनको आवेदन दिया, कर्मचारी को, अंचलाधिकारी को, डीसीएलआर को, किस स्तर पर उनकी कॉपी लगा देंगे ताकि हम लोगों को उसके समाधान में
और संबंधित पक्ष से बात करने में भी सहूलियत होगी, समय भी बचेगा, उनकी बहानेबाजी भी नहीं चलेगी। जो गलत है, फर्जीवाड़ा है, वो भी पकड़ाएगा, जो सही है उसका समाधान भी होगा। हमारे जनप्रतिनिधि हो, पंचायत के प्रतिनिधि हो, माननीय विधायक, माननीय विधान पार्षद, माननीय सांसद, हमने कहा है कि संबंधित पक्ष एक बार आवेदन उनके नॉलेज में भी दे दें, उसकी कॉपी भी लगा दें, ताकि किसी तरह का एक पक्ष विभाग के अंदर आवेदन देके समाधान के लिए प्रयास करे तो दूसरा पक्ष का, माननीय विधायक का कंफ्यूजन भी न रहे। इसलिए एक हम आवेदन लेने की प्रक्रिया को भी पारदर्शी, सरल, सुलभ और न्याय मिलने की प्रक्रिया में हमारे जनप्रतिनिधियों का भी पूरी जानकारी और सहयोग मिले, ये समाधान का हम लोग प्रयास करेंगे। और निश्चित तौर पर भूमि सुधार जन कल्याण संवाद में जो लोग आएंगे वो पूरी तैयारी करके 10 बजे से 12 बजे 2 घंटे तक सारे कागजात उनके देख के 12:30 बजे से 2 घंटे का हम लोग वहां पर बैठ करके सुनेंगे भी, यथासंभव समाधान का प्रयास भी करेंगे। दाखिल खारिज परिमार्जन के अभियान को पूरी गति देंगे ताकि मार्च तक एक सिस्टम हमारा बने जो समाधान के प्रयास में बिहार के लोगों की भावनाओं के अनुकूल बेहतर बन सके। और हमने कहा है कि मैं वैसे लोगों का जो पूरी प्रामाणिकता के साथ इस तरह के गलत प्रैक्टिस करने वाले लोग की साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे, वो बख्शे नहीं जाएंगे, त्वरित गति से कार्रवाई भी होगी। और बिहार सरकार कई अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से ऐसे गलत ढंग से काम करने वाले लोगों को दबिश भी बढ़ाई है, कई लोग धराए भी हैं, लेकिन बीमारी को खत्म करना है तो सबको मिल करके आज हमारे सरकार, शासन, प्रशासन, प्रेस, मीडिया और आम लोग सब लोग मिल करके एक हम प्रयास कर रहे हैं। और वो प्रयास आज आप लोगों के सहयोग के माध्यम से ही खनन विभाग के अंदर बहुत हद तक बीमारी घटी, पारदर्शिता आया। हम रहे न रहे, हमारे सेक्रेटरी रहे न रहे, जब सिस्टम डेवलप होता है, चुनाव आयोग सिस्टम डेवलप कर दिया तो लोकतंत्र मजबूत हुआ। तो हम सब की मानसिकता है कि एक बेहतर सिस्टम हम बनाएं और जो शिकायतें हैं, जिसके कारण परेशानी होता है, जिसके कारण झगड़े खून खराबे होते हैं, वो हम कैसे रोक सकें, इसकी हमारी मानसिकता है, इसका मेरा प्रयास है।